मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के क्रिकेट का स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है और पहले हमारी सिर्फ वर्ल्ड कप में थोड़ी बहुत बेइज्जती होती थी। अब जो है वो एशियन गेम्स में भी हुआ करेगी। जिस तरह का स्क्वाड है, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे वाले चाहते क्या हैं, किस प्रोसेस से, किस सिस्टम से ये लड़के लेके आते हैं। मेरी समझ से अभी भी बाहर है। पिछली कितनी वीडियोस से मैं लगा हुआ हूँ कि जब तक आप लोगों का सिस्टम नहीं आएगा, प्रॉपर प्रोसेस से लड़के नहीं आएंगे, चीजों को बेहतर नहीं किया जाएगा, लड़कों को उनकी जो जगह है उस पर नहीं लाया जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तीसरे नंबर का प्लेयर जो है वो चौथे नंबर पे, चौथे का तीसरे नंबर पे, मिडिल ऑर्डर का ओपनर खेल रहा है। मतलब हर बंदे को अपनी जगह पे होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी हम खुद हारते रहेंगे और हमें फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। अभी भी नहीं है और आगे भी कोई नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं बात कर लूं तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमारे मतलब उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, तभी उनको ड्रॉप भी करे। जैसे शाहीन को निकाल दिया है और भी बहुत सारों को निकाल दिया है। यंग डेब्यूटेंट को चांस मिला है। मजे की बात ये कि आपके आगा साहब नहीं है इस वक्त। बाबर आजम T20 कितनी अच्छी फॉर्म में है वो भी मौजूद नहीं है। मजे की बात ये दी ग्रेट ऑलराउंडर शहजाद खान साहब भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं जो हमारी टीम में थे पहले, और पूरी एक ब्रांड न्यू टीम ही लॉन्च कर दी है जिसके अंदर आपके अफाद मिनाज है और सुफियान मुकीम है, ये सारे लड़के हैं। उसके अलावा फास्ट बॉलर्स में अली रजा डेब्यू कर रहा है, ठीक है। अहमद जानाल पहले कर चुका है डेब्यू, शायद वनडे में डेब्यू किया था। T20 में अभी बाकी है या कर चुका होगा, आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके अलावा आपका मास सदाकत है, ठीक है। साइम अयूब है और साइम अयूब और मास सदाकत दोनों फॉर्म में नहीं है। सो ये हमारे लिए कंसर्न होगा कि भाई आपके एक ओपनर और एक मिडिल ऑर्डर कह लो, मास सदाकत वैसे चौथे पांचवे उस पर भी खेलता है, ठीक है, या वन डाउन खेलता है और साइम वैसे भी ओपन करता है। तो अब सवाल ये है कि साइम साहब तो वैसे भी जो है वो फॉर्म में नहीं है। तो अब देखो क्या होता है। वन डाउन अगर आप बात करो तो मास सदाकत, वैसे मुझे लगता नहीं कि मास सदाकत वन डाउन जाएगा। ये साइम को प्रोबेबली भेज दें या साइम को ऊपर भेज दें। खैर जो ये टीम बनाएंगे उनका तो अल्लाह ही मालिक है। खैर साहबजादा फरहान साहब को कैप्टन बना दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब लिस्ट ए के मैचेस में ये कैप्टन कहीं नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक के मैचेस में ये कोई कैप्टनसी नहीं करते। PSL के अगर हम बात करें तो वहां भी ये कैप्टनसी नहीं करते। तो आप किस बुनियाद पे इनको कैप्टन बना के लेके आए, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। बाकी दुनिया की टीमें अगर आप देखें तो वो एक प्रोसेस से लड़के लाती हैं, ठीक है। एक उनका वो होता है कि यार इनके रन्स इतने, इनकी ये चीजें इतनी है, मतलब प्रॉपर स्टैट्स होते हैं। उनकी कैप्टनसी जो पिछले वो देखी जाती है और उसके बाद आगे लाया जाता है। हमारे वालों की बात करें तो किसी को भी कहीं भी बना देते, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है एज कैप्टन, ठीक है। मैं एज कैप्टन बात कर रहा हूँ। साहबजादा फरहान पाकिस्तान क्रिकेट का अभी तक का वाहिद प्लेयर है बाबर आजम के बाद जो डोमिनेट करता नजर आया, जिसमें बुमराह को भी छक्के मारे और भी जगह परफॉर्म किया, सिर्फ एक जगह नहीं, ठीक है। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बंदा है जिसने 2 सेंचुरियां लगाई अभी तक। बाबर आजम ने भी शायद लगाई है, नहीं लगाई है, लेकिन बाबर आजम के बाद भी एक वाहिद प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट को डोमिनेट करता नजर आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि हाँ, इनको कप्तान बना दिए, एक ही बंदा है जो परफॉर्म कर रहा है, कप्तानी का लोड आ गया है तो वो परफॉर्मेंस भी चली गई, ठीक है। अब पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर चढ़ाई करेगी कि इसको तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसको कप्तान बना दिया, उससे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और वैसे भी परफॉर्मेंसेस डाउन होंगी, लेकिन वो भी कोई पूछने वाला नहीं। और ये जो आपके मालिक हसन साहब है, मैं इनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी टीम का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने हमारी टीम की ऐसी की तैसी कर दी है, ठीक है। आसिफ जावेद, माइक हसन, ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ अपनी नौकरी की सिवा किसी की परवाह नहीं करते कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इनकी अपनी नौकरी जब तक चल रही है ठीक है, वरना फिर अल्लाह ही मालिक है, सही है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अपने ओहदे पे बैठा होता है, ठीक है। उसकी डिग्री, उसकी एवरीथिंग, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर देखो या आप जो है वो गवर्नमेंट का सेक्टर देखो, पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अपने जितने भी ओहदों पे लोग बैठे होते हैं, आप जाके देखें तो वो यही होता है, पढ़े लिख के तमीज के लोग बैठे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनका ओहदा क्या है, उनको उस ओहदे पर करना क्या है और उस ओहदे से लोगों के काम कैसे आना है।
हमारे जितने भी पीसीबी के लोग हैं, सही है, इनको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। कोई किसी का भतीजा बैठा है, किसी का भांजा बैठा है, किसी का चचा बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं कि कोई क्यों बैठा है, मतलब कोई भी बंदा क्यों बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। बस आपको ओहदा मिल गया, उसने पर्ची लगा दी, उसका बंदा आ गया, उसका बेटा, उसका चाचा, यही चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारी पाकिस्तान टीम बर्बाद है। सही है, फिर हम कहते हैं कि यार हमारी टीम आगे क्यों नहीं बढ़ती, हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं। हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी टीम भी गलत है, हमारे जो बोर्ड के ऑफिसर्स बैठे वो भी गलत है, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन बैठे वो भी इसलिए बैठे कि उनका सियासी ओहदा है, वरना वो भी उसके कहें तो एल नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं कि वो खुद कौन सी क्रिकेट खेले, वो नहीं खेले। ठीक है, हम अगर किसी भी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी पे भी जो बंदा बैठा होता है वो उस फील्ड का बंदा बैठा होता है जो उस फील्ड का हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके जो है वो बोर्ड में हर वो बंदा बैठा होता है जैसे क्रिकेट का अले बे कुछ नहीं आता। तो जब आता ही कुछ नहीं तो आप लोग बैठे कैसे उस ओहदों पर। कौन टीम की सिलेक्शन करता है, जो मर्जी आती है दिल में करके जाते हैं, कोई समझ नहीं आती, अंधाधुन करते हैं जो करते हैं। अल्लाह मालिक है भाई, इस टीम का एशियन गेम में अब ये क्या करेंगे वो तो अल्लाह ही जानता है। वहां पे भी बेइज्जती उठानी पड़ेगी। खैर आज की वीडियो के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक।